एक बार आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राजवीर सिंह और हम बात कर रहे थे राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल कला संस्कृति की हम चर्चा कर रहे थे। कला संस्कृति में स्थापत्य कला का एक चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया था। राजस्थान के प्रमुख महल जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उनके क्वेश्चन जो है हम आपको पीडीएफ वगैरह के रूप में डालते रहेंगे, ठीक है। आप स्वयं का परीक्षण करते रहिए। एक शुभ संकेत अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 21 सितंबर से स्कूल व कॉलेज रीओपन होने जा रही हैं कुछ शर्तों के आधार पर, और आईटीआई कॉलेज वगैरह भी स्टार्ट हो रही है, तो शुभ संकेत है। इसी कड़ी में अभी हम सोच सकते हैं, मान सकते हैं कि कोचिंग क्लासेज भी स्टार्ट होने वाली हैं। अक्टूबर में हो जाएं चाहे नवंबर में हो जाएं, ठीक है। तो आप लगे रहिए। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आपके सामने है। वैकेंसी में कोई भी आपके बाधा एग्जाम में नहीं आनी चाहिए। आप लगातार अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। जो सो रहे हैं वो सोते रहेंगे, और जिनके सपनों में जान है, जो जाग रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो जॉब के हकदार होंगे। और ये भी कहना चाहूँगा, कई बच्चों की कंप्लेंट आ रही थी, सर दिखाई नहीं, सही नहीं दे रहा है, आवाज़ सही नहीं दे रहे। और सही बताऊँ तो कुछ पक्षियों की आवाज़ भी इस में आपको सुनने को मिलेगी, कुछ पशुओं के भी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है। अभी नया सिस्टम है, आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहा, आप ऐसे शेयर करते रहिए। कुछ ही दिनों में हम जो है एक डिजिटल स्टूडियो बना लेंगे अपना, जहाँ पर बहुत ही शांत वातावरण होगा और बहुत ही अच्छा माहौल आपको मिलेगा। क्लासें भी अच्छी मिलेंगी। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा, जितना आपका सहयोग मिलेगा, हम उतना बेहतर आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को, अपने चैनल को जितना अधिक हो सके उतना शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जब क्लास स्टार्ट हो जाए तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, और आज का हमारा टॉपिक होगा राजस्थान के प्रमुख त्योहार, ठीक है। तो हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की। राजस्थान के प्रमुख त्योहार कि भाई राजस्थान में त्योहार कौन कौन से हैं, उन सब त्योहारों की हम जो है चर्चा कर रहे हैं। एक बार साइड में देख लेना, जाइए, ठीक है। तो राजस्थान के प्रमुख त्योहारों से पहले हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान के जो अपने हिंदू कैलेंडर की बात करें या फिर पंचांग के अनुसार हिंदू महीनों की बात करें, तो हिंदू महीने कितने आते हैं, तो हिंदी महीने आते हैं अपने 12, ठीक है। और वो महीने कौन कौन से हैं उनकी हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार बात करें महीनों की, तो महीने देखना अपने कौन कौन से हैं, नोट डाउन करते रहिए, साथ में अपनी जो है बुक साथ में रखिए। अपना यहाँ पर जो पहला महीना आता है नववर्ष की, हिंदी नववर्ष की शुरुआत जो होती है वो होती है चैत्र मास से। किससे होती है? चैत्र मास से होती है, ठीक है ना, शुक्ल पक्ष की एकम से। तो यहाँ पर अपना पहला महीना कौन सा होगा? चैत्र मास। कौन सा होगा? चैत्र महीने से हिंदू जो है महीने की जो है शुरुआत होती है, ठीक है। अगला अपना यहाँ पर जो महीना होता है वो होता है वैशाख। कौन सा होता है दोस्तों? वैशाख। तीसरा होता है ज्येष्ठ। कौन सा होता है? ज्येष्ठ। चौथा हिंदू महीना आएगा अपना आषाढ़। क्या आएगा? आषाढ़, ठीक है। और पांचवा महीना कौन सा आएगा? श्रावण। श्रावण मास, ठीक है। छठवां महीना आएगा अपना भाद्रपद। इस भाद्रपद को भादवा भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला महीना कौन सा है अपना? चैत्र। दूसरा कौन सा है? वैशाख। तीसरा ज्येष्ठ। चौथा आषाढ़। पांचवा श्रावण। छठा भाद्र या भादवा। यहां पर देखना सातवां अपना जो महीना है वो है अश्विन। कौन सा है? अश्विन माह।
7वां महीना कौन सा होगा? अश्विन माह। और अश्विन माह के बाद में आता है आपका कार्तिक। कौन सा आता है? कार्तिक। तो 7वां महीना अश्विन है, अश्विन के बाद में आता है कार्तिक, और कार्तिक के बाद में आपका आएगा मार्गशीर्ष, और मार्गशीर्ष के बाद में आता है पौष, और पौष के बाद में आता है माघ, और माघ के बाद में आता है फाल्गुन महीना। ठीक है, तो यहां पर अपना 9वां जो महीना आएगा कार्तिक के बाद में, वो आता है आपका मार्गशीर्ष। कौन सा आता है? मार्गशीर्ष। ठीक है, और मार्गशीर्ष के बाद में अगर बात करूं तो 10वां महीना यहां पर अपना आता है पौष। कौन सा महीना आता है? पौष। और 11वें महीने की बात करूं तो 11वां महीना अपना यहां पर कौन सा आएगा? माघ। कौन सा आएगा? माघ महीना आता है। और अपना जो 12वां महीना है यहां पर देख लेना, 11वां भी दोबारा लिख देता हूं, 11वां महीना है माघ। ठीक है, और 12वां महीना अपना है फाल्गुन। ये टोटल जो है 12 महीने हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार, या पंचांग के अनुसार हम कह सकते हैं। पंचांग के अनुसार कितने महीने हैं? जो 12 महीने हैं, जो हिंदू महीने हैं, और इन्हीं महीनों के हिसाब से हमारे त्योहार चलते हैं। इन महीनों के अनुसार त्योहार चलते हैं और तिथियां चलती हैं। अब अंग्रेजी महीनों में देखना आप तारीखें चलती हैं, लेकिन इन महीनों में चलेंगी क्या? तिथियां। तो हम बात करेंगे इनमें आगे जाके तिथियों की, कौन सी तिथि को क्या होता है, कौन सी तिथि को कौन सा अपना जो है त्योहार होता है। ठीक है, तो अपने 12 महीनों के आप नाम जो है अपनी बुक में नोट डाउन करिए। पहला महीना चैत्र, दूसरा वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, और पौष के बाद में माघ और फाल्गुन। ठीक है, अब कई बार कंफ्यूज होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे भी कि भाई दीपावली जो है कौन से महीने में आएगी, और ऑप्शन में अपने को अंग्रेजी महीनों के नाम मिल जाते हैं। या फिर पुष्कर का जो मेला है, पुष्कर का मेला कौन से महीने में लगता है, और वहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा अपने को अंग्रेजी महीनों का नाम। तो एक बार ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो महीने हैं ये 15 दिन के 2 हिस्सों में बटे होते हैं। ठीक है, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। वो कहानी हम आगे बताएंगे इन महीनों के बाद में। तो देखना 2-2 महीनों में बटे होते हैं अंग्रेजी महीनों के 2-2 महीने में। अगर चैत्र की बात करें तो चैत्र महीना जो है ये मार्च के अंतिम समय में प्रारंभ होता है चैत्र का, और अप्रैल में क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। इधर वैशाख की बात करें तो अप्रैल के अंतिम में प्रारंभ होता है महीने का, और मई में ये महीना वैशाख जो है समाप्त हो जाता है। ज्येष्ठ की बात करें तो मई में प्रारंभ होता है और जून में क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। आषाढ़ की बात करें तो वही है, जून में प्रारंभ होता है और जुलाई में इसका समाप्त हो जाता है। श्रावण की बात करें तो वही है, 2-2 महीने हैं, जुलाई और अगस्त। ऐसे आप लेके चलिए, आगे तक आप लिख सकते हैं। भाद्रपद की बात करें तो अगस्त और सितंबर। ठीक है, इधर अश्विन की बात करें तो सितंबर अक्टूबर। ठीक है, कार्तिक की बात करें तो अक्टूबर नवंबर। अब मैं आपसे पूछ लूं कि भाई पुष्कर जी का मेला कौन से महीनों में लगता है, तो क्या बताओगे आप? सोच के जवाब देना। मार्गशीर्ष है नवंबर दिसंबर। ठीक है, जो अपना अंतिम है पौष माह, पो बोलते हैं जिसको अपने मारवाड़ी भाषा में, लोकल भाषा में इसको पो भी बोला जाता है। तो पो या पौष माह है, यह है दिसंबर जनवरी।
ये अंग्रेजी महीनों के कुछ आंकड़े हैं, इनको आप देख लीजिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं माह की, तो ये हो जाएगा आपका जनवरी व फरवरी। फाल्गुन है तो फाल्गुन जो है फरवरी, जिसको फाल्गुनी माह बोलते हैं, और मार्च। बाबा खाटू श्याम जी का मेला लगता है फाल्गुन माह में, जो होली आती है फाल्गुन माह में आती है। ठीक है, तो ये 12 महीने हैं पंचांग के अनुसार, और इनमें सम्मिलित होने वाले अंग्रेजी महीनों के नाम भी मैंने आपको यहीं पर जो है करवा दिए हैं, तो इनका भी आप साथ साथ में ध्यान रखते चलिए। इनको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे चलें। ठीक है, कि कौन से अंग्रेजी महीनों में कौन सा पंचांग का या हिंदू महीना शामिल होता है। क्वेश्चन आपसे इससे पुटअप हो सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, इनको भी आप ध्यान रखना है। और 12 के 12 अपने पंचांग के अनुसार महीनों के नाम, साथ में कौन से इनके अंग्रेजी महीनों में ये जो है चलता है उसका भी आपको नाम ध्यान में रखना है। पूरा मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप एक बार कॉपी में उतार लीजिए, अपनी बुक में छाप लीजिए आप तो बस। क्योंकि राजस्थान पुलिस देख लो, आरएस देख लो, चाहे फिर आप पटवार देख लो, रीट देख लो, 4 से 5 क्वेश्चन इन तिथियों से संबंधित या पंचांग के अनुसार या हिंदू महीनों से संबंधित क्वेश्चन फुटअप कर ले जाते हैं। ठीक है, तो अपन आ चीज़ें छोड़नी को नहीं है, छाप लियो नहीं है कोई यहाँ। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना बैठा उसको। ठीक है ना, तो इसका मैं अब जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये त्यौहार पढ़ने से पहले अपने को तिथियों का और हिंदी महीनों का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं, हम त्योहारों के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं, याद नहीं रख सकते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाते हैं। 2.5-3 नंबर के आपके राजस्थान पुलिस में जो है क्वेश्चन यहाँ से पढ़ने वाले हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं पक्ष की। मैंने आपको कहा था हिंदी महीने में 2 पक्ष होते हैं, जिनमें देखना एक तो होता है कृष्ण पक्ष, ठीक है, एक होता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, किसी भी हिंदू या हिंदी महीने की जो शुरुआत होती है, ठीक है, वो शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष की एकम से हिंदी महीने की शुरुआत होती है। ठीक है, और हिंदू नववर्ष की शुरुआत मैंने आपको बताया था चैत्र माह से होती है, शुक्ल पक्ष की एकम से। लेकिन हिंदी महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष की एकम से। ठीक है, अब देखना मैं आगे जब भी हम कृष्ण और शुक्ल की बात करेंगे तो मैं आपको इसको शॉर्ट में लिखूंगा कैप है। ठीक है, और शुक्ल पक्ष की जब भी बात करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा सूप है। ठीक है ना, आप समझ जाना इसको। तो अब हम बात करते हैं कि शुक्ल पक्ष से और कृष्ण पक्ष से यह क्या नई बीमारी आ गई, इसको कैसे याद रखेंगे। कृष्ण पक्ष तो कौन सा होता है, शुक्ल पक्ष कौन सा होता है, महीने की शुरुआत कैसे हो गई कृष्ण पक्ष में, त्योहार कौन से में आते हैं, त्योहार कौन से में नहीं आते हैं, तिथियों को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तिथियां कैसे बनी हैं और ये पक्ष कैसे बन गए शुक्ल और कृष्ण, ये सारी आपके जो विचार हैं, जो क्वेश्चन है, इनको हम अभी क्लियर कर लेते हैं। मैं बता रहा हूं आपको पक्ष की बात, तो अपन यहां से शुरुआत करते हैं। देखना आप, ये ठीक है, ये आपकी है पूर्णिमा। क्या है, पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा का मतलब होता है कि चांद जो है, जो पूरा दिखाई दे, वो दिन क्या कहलाता है, पूर्णिमा कहलाता है। यहाँ पर जो चांद की जो कलाएं हैं पूरी तरह दिख रही हैं, पूरा चांद जो है अपने निखार पर है, पूरा चांद दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या है,
पूर्णिमा है। अब इस पूर्णिमा को क्या होता है कि किसी भी महीने का अंत जो होता है ना, वो किसको होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। और किसी भी महीने की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है, कृष्ण पक्ष की एकम से होती है। ठीक है, हिंदी महीने का अंत या आखिरी दिन होता है वो कौन सा होता है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है। जबकि हिंदी महीने के शुरुआती दिन, पहला दिन या प्रथम दिन कौन सा होता है, तो कृष्ण पक्ष की एकम या एक होती है। ठीक है, अब पूर्णिमा है, पूर्णिमा के बाद में अपन चलते हैं यहां पर। ठीक है, ये आपका है 1 से लेके 14 तक, यानी एकम से लेकर के 14 तक। कितने तक है, कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर, ठीक है, ये कृष्ण पक्ष है। क्योंकि पूर्णिमा के बाद में जो चांद है ये धीरे 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 काला होने लग जाता है। ठीक है, यानी धीरे धीरे एकम को थोड़ा बहुत काला हुआ, दूसरे को थोड़ा उससे ज्यादा काला होता है, और 14 को लगभग काला हो जाता है, कुछ हिस्सा चांद का दिखाई देता है। लेकिन यहां जो ये 15 होती है, 15 को क्या, 15 नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, जब चांद पूरा अंधेरे में चला जाता है या पूरा चांद काला हो जाता है, आप समझ लीजिए पूरा चांद ये क्या हो गया, काला हो गया। तो ये 15वें दिन क्या होता है कि चांद कृष्ण पक्ष के 15वें दिन पूरा काला हो जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, अंधेरी रात हो जाती है। उस दिन होती है अमावस्या। उस दिन क्या होती है, अमावस्या। ठीक है, तो अमावस्या के दिन चांद दिखाई नहीं देता है, पूरा जो है चांद अंधेरा हो जाता है 15वें दिन। ठीक है, तो ये जो पक्ष है ये क्या है, कृष्ण पक्ष है। इसके बाद अमावस्या के बाद में क्या होता है, चांद की जो कलाएं हैं वो धीरे धीरे निकलना चालू करती है, यानी चांद उजाले में आना शुरू हो जाता है, उजाला धीरे धीरे होने लग जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि पूरा चांद दिखाई देता है, और वो दिन कौन सा होता है, पूर्णिमा। तो यहां से क्या होगा, चांद जो है निकलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पखवाड़ा है 1 से लेकर 14 तक है। और यहाँ जो 15वीं तारीख है, जो 15वीं तिथि है, इस 15वीं तिथि के दिन चांद जो है पूरा अपने को दिखाई देगा, वो क्या कहलाएगी, पूर्णिमा। वापस पूर्णिमा के ऊपर आ गए हम। ठीक है, ये कौन सा पक्ष है, ये अपना है शुक्ल पक्ष। बात समझ में आ रही है इतनी, यानी पूर्णिमा के बाद में क्या आता है, कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है। महीने की शुरुआत किससे होती है, कृष्ण पक्ष की एकम से। मैं यहां लिख देता हूं महीने की शुरुआत, महीने की प्रारंभ, तो वो किससे होता है, कृष्ण पक्ष की एकम से या 1 से। ठीक है, तो महीने की शुरुआत किससे होती है, कृष्ण पक्ष की एकम से होती है। और जो महीने का आखिरी दिन होता है, महीने का आखिरी दिन होता है वो कौन होता है, पूर्णिमा होता है। आप देख लीजिए ना, यहाँ पूर्णिमा के बाद में कृष्ण पक्ष की एकम आ गई, मतलब दूसरे महीने की शुरुआत हो गई। मान लेता हूं कि ये इधर वाला जो महीना है ये श्रावण है, क्या है, श्रावण महीना है, और ये श्रावण महीने की पूर्णिमा है। ठीक है, अब श्रावण के बाद में क्या आता है, भाद्रपद आता है। कौन सा महीना आता है, भाद्रपद महीना। ठीक है, ये भाद्रपद महीने का क्या है, ये जो है कृष्ण पक्ष है, यानी यहां पर अंधेरी रात होगी। ये जो है भाद्रपद महीने की क्या है, शुक्ल पक्ष है, यानी चांदनी रात होगी। चांदना पक्ष कौन सा है, ये वाला है। और महीना वही है, कौन सा, भाद्रपद। इसको भादवा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भादवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं हिंदू महीनों में, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से और महीने का अंत होता है शुक्ल पक्ष से, यानी पूर्णिमा के दिन महीने का अंत हो जाता है। ठीक है, और एकम को फिर वही पड़वा आ जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मान लो आपसे पूछ लूं मैं, इसके बाद में ये भाद्रपद की पूर्णिमा है, भादवा शुद्धि पूर्णिमा है, तो इसके बाद में यहां पर क्या आएगा, ये 1 से लेके 14 है। अब इस 15वीं तिथि को क्या आएगा, तो समझना ये वापस तो स्टार्ट हो रहा है, ये अपना हो रहा है कृष्ण पक्ष से, और इस 15वीं तिथि को फिर से क्या आ जाएगा, अमावस्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी,
अमावस्या। ठीक है, और ये जो है महीना वो कौन सा आएगा, ये आ जाएगा अपना अश्विन महीना। कौन सा महीना आ जाएगा, अश्विन महीना आ जाएगा। तो ये अश्विन महीने का कृष्ण पक्ष होगा, और फिर ये जो है यहाँ पर पूर्णिमा फिर हो जाएगी। ये 1 से लेकर 14 तक ये क्या हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया। अब तक बात समझ में आ रही है आपको। तो शुक्ल पक्ष क्या होता है और कृष्ण पक्ष क्या होता है, जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे तब तक त्योहार पढ़ नहीं सकते, सीख नहीं सकते। बाकी रट्टे तो आप बहुत मार लोगे, पता है मेरे को, क्योंकि बहुत लोग, बहुत टीचर हैं जो रट्टा मारने में 1 नंबर के होते हैं, लेकिन बाद में आप भूल जाओगे रट्टा कितने दिन आप मार लोगे। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ के चलो, कृष्ण पक्ष को और शुक्ल पक्ष को। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बुक में उतार लीजिए, ताकि हम जो है आगे चर्चा कर सकें। ठीक है, तो ये होती है। इसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, हिंदू पंचांग से संबंधित, हिंदू महीनों से संबंधित, और हिंदू वर्ष से संबंधित, और जो दोनों पक्ष होते हैं कृष्ण शुक्ल पक्ष, इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ऐसे आगे भागने में मज़ा नहीं आता है जब तक सीखेंगे नहीं। बिना सीखे कोई काम करते हैं उसमें मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि जो हिंदी नववर्ष है, हिंदू या हिंदी नववर्ष, इसका प्रारंभ कब होता है, तो ये होता है, कब होता है आपको पता होगा, चैत्र शुक्ल एकम को। कब होता है, चैत्र शुक्ल एकम को हिंदू नववर्ष का जो है प्रारंभ होता है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं कि हिंदू महीने की शुरुआत कब होती है, तो जो अपना माह का प्रारंभ, माह जो प्रारंभ होता है वो होता है, मैंने आपको बता भी दिया है, कृष्ण पक्ष की एकम से हिंदू महीने का प्रारंभ होता है। कृष्ण पक्ष की एकम से हिंदू महीने का प्रारंभ होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी अपनी जो महत्वपूर्ण बिंदु है, दूसरी महत्वपूर्ण जो लाइन है वो देखना कि कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि क्या होगी। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि जो है वो क्या होती है, तो आप सोच लीजिए 15वीं तिथि कृष्ण पक्ष की है। अगर कृष्ण पक्ष की है तो अमावस्या है। कृष्ण मतलब काला, क्या होती है, अमावस्या होती है। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष की 15वीं जो तिथि है वो क्या होती है, अमावस्या होती है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अमावस्या के बाद में क्या आता है। अमावस्या के बाद क्या आता है, तो अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष की एकम क्या आती है, शुक्ल पक्ष की एकम, या एकम आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, पहली तिथि आती है शुक्ल पक्ष की अमावस्या के तुरंत बाद में, यानी शुक्ल पक्ष की जो है यहां पर शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद में चौथा पॉइंट है, ध्यान दीजिए, अपन ने यहां पर देखा था कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि क्या आती है। ठीक है, वैसे ही हम यहां पर देखेंगे शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि क्या होती है, तो वो आपकी होती है क्या, पूर्णिमा। क्या होती है, पूर्णिमा। ठीक है ना, तो शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि क्या होती है, पूर्णिमा होती है। तो ये आपको
देख लेना है। इसके अलावा पांचवा जो अपना महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो क्या है कि हिंदू महीनों में अपने यहाँ पर देखा है, हिंदू महीने का प्रारंभ किससे होता है? कृष्ण पक्ष की एकम से होता है या तिथि नंबर 1 से होता है। तो फिर हिंदू महीनों में किसी महीने का आखिरी दिन कौन सा होता है? वो होता है कौन सा? शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। कौन सा होता है? अंतिम दिन। अंतिम दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष में होती है पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा, ठीक है ना। पूर्णिमा जिस महीने जिस पक्ष में हो गई शुक्ल पक्ष हो गया, क्योंकि जहां पर चांद पूरा दिखाई देगा वो क्या हो जाएगी? पूर्णिमा। और चांद दिखाई किस में देगा? शुक्ल पक्ष में देगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष में जो चांद धीरे 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 अंधेरे की ओर बढ़ता जाता है और 15वीं तिथि आते आते क्या हो जाती है? पूरा चांद जो है वो गायब हो जाता है, अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। एक पक्ष में अमावस्या, दूसरे पक्ष में पूर्णिमा। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष। महीने का प्रारंभ कृष्ण पक्ष की एकम से और महीने का अंत शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से, ठीक है। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या, शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा। याद रह जाएगा इतना, कोई ज्यादा कठोर चीज नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है ना। तो इसका आप लिख लीजिए, बुक में नोट डाउन कर लीजिए। आप एक लीड लगा के सुनने से काम नहीं चलेगा। और वीडियो को जो है ना आप अंत तक देखिए। कुछ लोग जो वीडियो को स्किप करते जाते हैं, वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इतना बढ़िया आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। राजस्थान पुलिस के लिए तो और पटवार के लिए इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा आपके। वीडियो को आप शेयर भी करते रहिए। अब हम आगे बात करते हैं, त्योहारों में चलते हैं। त्योहार अपने कौन कौन से हैं उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो आपने इसको उतार लिया होगा इतने टाइम में। तो त्योहारों में बात करेंगे हम तीज की। किसकी बात करेंगे? तीज। तो बताइए भाई, तीज का त्योहार कौन से महीने में आता है और कब आता है? तीज की सवारी या तीज का मेला कौन से जिले का फेमस है, प्रसिद्ध है? बताइए, देखिए आप, ठीक है। हम देखेंगे प्रमुख त्योहार, और पहला त्योहार मैं यहां पर लेता हूं तीज। क्या लेता हूं? तीज। और तीज में भी कौन सी तीज है? अपन बात कर रहे हैं छोटी तीज की। किसकी बात कर रहे हैं? एक तो बूढ़ी तीज है और एक कौन सी है? छोटी तीज। आपको लिखा हुआ मिलेगा अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसा, ठीक है। बूढ़ी तीज है, सतुड़ी तीज है, कलजड़ी तीज है, वो तो दूसरी है, और ये छोटी तीज है। तो छोटी जो तीज है इसकी सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? इसका मेला कब लगता है? कौन से महीने में लगता है? तो इसके मेले की बात करें तो ये लगता है, छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से राजस्थान में मनाया जाता है, बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और जो तीज की सवारी है, ये सवारी या इसका जो मेला है, ये मेला राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का तीज का मेला या तीज की सवारी बड़ी प्रसिद्ध है। इस दिन, तीज के दिन महिलाएं क्या करती हैं? व्रत करती हैं। जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना करती हैं कि अपने को अगर ज़्यादा जिएगा तो ज़्यादा अपने लिए कमा के देगा, ठीक है ना। और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो अच्छे पति की कामना के लिए तीज का व्रत करती हैं, ठीक है। तो सवारी तीज की और तीज का मेला जयपुर का पूरे
प्रदेश भर में प्रसिद्ध है, कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रदेश भर में जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी जयपुर में एक तीज होटल भी है, तीज होटल। अगर क्वेश्चन आ जाए, जो चलाती है कौन? RTDC, यानी पर्यटन विभाग की है। RTDC के द्वारा संचालित तीज होटल भी कहाँ पर है? जयपुर जिले में है। ठीक है ना, तो यह है अपनी तीज। एक चीज और कि तीज का जो त्योहार आता है, इस तीज के त्योहार के पहले दिन आता है सिंजारा का त्योहार। क्या आता है? सिंजारा का त्योहार, यानी गणगौर के पहले दिन और तीज के पहले दिन क्या आता है? सिंजारा का त्योहार आता है। और सिंजारा क्या होता है कि वधू या जो स्त्री होती है, उस स्त्री के पीर पक्ष वाले या उसके माता पिता या सास ससुर उस स्त्री को कुछ श्रृंगार सामग्रियां भेंट करती हैं, या ये बोल सकते हैं कि कपड़े वगैरह उसको भेंट करते हैं उसके श्रृंगार के लिए। उसे क्या कहते हैं? सिंजारा कहते हैं। ठीक है, तो सिंजारा के बारे में भी आप यही देख सकते हैं कि सिंजारा कब आता है। कब आता है? तीज से एक दिन पूर्व। एक दिन पहले क्या आता है? सिंजारा आता है। और उसमें क्या होता है? स्त्री का श्रृंगार का सामान भेंट कौन करता है? माता पिता या सास ससुर। ठीक है, मिठाई को मतलब नहीं होता है इसमें, भाई मिठाई आएगी तो सिंजारा आएगा। इसमें सिंजारा का मतलब सिंजारा बना हुआ है श्रृंगार शब्द से। सिंजारा किससे बना है? श्रृंगार शब्द से बना है। और श्रृंगार की जो सामग्री वधू को या फिर स्त्री को दी जाती है, उसे वो क्या कहते हैं? सिंजारा कहते हैं। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और पुटअप होता है छोटी तीज से। वो क्वेश्चन क्या पुटअप होता है? एक बार RS में क्वेश्चन यहां से आ गया था, और क्वेश्चन क्या था कि आपको लाइन मिली थी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। और जो लाइन मिली थी आपको वो क्या थी? तीज त्योहारा बावड़ी, ठीक है, ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। आप ये इसका ऐसे भी अर्थ निकाल सकते हैं, भाई मैंने जो है अपन को बताया, आपको बताया कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है चैत्र माह से, लेकिन मैंने तो आपके त्योहार कहां से प्रारंभ किए हैं? श्रावण महीने से। कौन से महीने से किए हैं? श्रावण महीने से, और वो भी 30 से। क्यों किए हैं? क्योंकि राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्या कहावत है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब त्योहारों की जो शुरुआत होती है अपने प्रदेश में, राजस्थान में, भारत में, वो त्योहारों की शुरुआत किससे होती है? तीज के त्योहार से मानी जाती है। और त्योहारों का जो अंत होता है वो किसके साथ में हो जाता है? गणगौर के साथ में हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो इसका भी आप जो है ध्यान रखना है। और जो गणगौर का त्योहार आता है वो आता है आपका चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, गणगौर आप यहां पर पढ़ लीजिए, आगे भी आएगा। ये आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, तो तीज में आपको इतनी सारी बातें जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, अब हम आगे बातें करते हैं रक्षाबंधन की। किसकी बातें करेंगे? रक्षाबंधन की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तीज अपन ने कंप्लीट कर ली। तीज में इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तीज, छोटी तीज जो है वो प्रसिद्ध है कहाँ की? जयपुर की। भाई कजली तीज है ना, बूढ़ी तीज, सतुड़ी तीज, वो बूंदी की प्रसिद्ध है। और छोटी तीज है जयपुर की। तीज की सवारी यहाँ निकाली जाती है। तीज होटल भी है जो RTDC द्वारा संचालित है, जयपुर में है। तीज के एक दिन पूर्व जो त्यौहार मनाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। वो कौन सा है? सिंजारा। और सिंजारा लड़की के या जो स्त्री होती है उसके माता पिता या उसके सास ससुर कुछ श्रृंगार सामग्री भेंट करते हैं, उसको सिंजारा बोलते हैं। अब बात करते हैं अगले त्योहार की जो है रक्षाबंधन। कौन सा है? रक्षाबंधन।
ठीक है, तो रक्षाबंधन जो है ये मनाया जाता है कब? श्रावण महीने में। महीना कौन सा है? वही है श्रावण पूर्णिमा। कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को। ये बड़ा ही लाजवाब त्योहार है, भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का एक जो बंधन है, भाई और बहन के प्यार को बढ़ावा देने वाला एक पवित्र जो त्योहार है वो कौन सा है? रक्षा बंधन है। कौन सा है? रक्षा बंधन का त्योहार है। ठीक है, तो रक्षा बंधन का त्योहार जो है ये मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा के दिन ये जो है मनाया जाता है। इस दिन भाई जो है बहन जो है अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन की सुरक्षा, उसकी रक्षा, हर वक्त बहन का साथ देने का उससे वादा करता है। ठीक है, ये जो है इसको नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं। थोड़ा ध्यान देना आप यहाँ पे, इसको बोला जाता है नारियल पूर्णिमा। अगर आपके पूछ ले तो वो भी सही है। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपको रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है और ऑप्शन में श्रावण पूर्णिमा ना हो और नारियल पूर्णिमा दे दे तो भी आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। रक्षाबंधन जो है ये अपने अमरनाथ की यात्रा से भी जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अमरनाथ की यात्रा से। जो बर्फीला शिवलिंग है अमरनाथ यात्रा। क्या होता है अमरनाथ यात्रा का पता हो तो अमरनाथ यात्रा प्रारंभ कब होती है? अमरनाथ यात्रा का जो है अंतिम दिन कब होता है, या फिर अमरनाथ यात्रा जो है समाप्त कब होती है, समापन कब होता है? ठीक है, तो देखना इस अमरनाथ यात्रा के प्रारंभ की अगर बात करें, बीच में कहीं नहीं जा रहा हूं, आप सोचो कि सर क्या पढ़ाने लगे बीच में, इससे संबंधित है इसलिए बता रहा हूं। तो इसका प्रारंभ होता है आषाढ़ पूर्णिमा। ठीक है, लेकिन जो इस अमरनाथ यात्रा का समापन होता है वो अपने रक्षाबंधन के दिन होता है। समापन जो होता है वो कब होता है? श्रावण पूर्णिमा। ठीक है, तो रक्षाबंधन का त्योहार अमरनाथ यात्रा से भी संबंधित है या जुड़ा हुआ है। तो पूछ सकते हैं कि कौन से त्योहार के दिन अमरनाथ यात्रा का समापन भी होता है? तो रक्षाबंधन के त्योहार के दिन अमरनाथ यात्रा का समापन होता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का एक अनूठा जो है त्योहार है। इस दिन भाई जो है अपनी बहन को नेक देता है, नेक के रूप में नारियल वगैरह भी देता है, कुछ पैसे भी देता है और एक वादा भी करता है उसकी रक्षा करने के लिए। बहन अपने भाई की कलाई के ऊपर राखी बांधती है। बहुत ही पवित्र रिश्ता कहलाता है। अमरनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ है क्योंकि समापन अमरनाथ यात्रा का श्रावण पूर्णिमा को होता है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। क्लास पसंद आई हो तो आप कमेंट में बताइए, क्लास को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और जितना अधिक हो सके आप शेयर कीजिए। शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करेंगे ना उतना हम बेहतर करेंगे। आने वाले समय में आपके लिए डिजिटल स्टूडियो भी हम बना लेंगे, टीम भी अपनी बढ़ा देंगे, हर सब्जेक्ट के आपको टीचर भी उपलब्ध करा देंगे। लेकिन चाहिए तो आपका सपोर्ट है, क्योंकि आपके पैसे तो लग नहीं रहे हैं, हम आपको एक सेवा दे रहे हैं। बस आपकी सहयोग की हम जो है उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।